अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। वेलकम टू CSS PMS विद उमर ख्वाजा। अच्छा, हमने लास्ट में भी दिल्ली प्रपोजल्स किए हैं, ठीक है। उसमें हमने देखा कैसे मुस्लिम्स को एक स्ट्रॉन्ग नेशन दोबारा माना गया, कैसे इन दोनों ने मिलकर यूनाइट होकर प्रपोजल सेंड की, ठीक है। जना के कॉम्प्रोमाइज़ क्या हुआ और जना ने कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए रिकॉन्सिलेटर का कैसे रोल पेश किया, 1/3 कन्वर्जन पेश की, ठीक है। और अफेक्टिव नई चीज़ आई थी इसमें 3/4 वोट फॉर चेंज अफेक्टिव माइनॉरिटी की बात हुई थी। अच्छा, अब हमारे नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले हमारा क्या आउटलाइन बन गई, ठीक है। वो आउटलाइन में भी आपको साथ हेडिंग सेंस बताता जाऊँगा। सेकंड हमारा क्या होगा, मैप बन गया। थर्ड पे हमने इंट्रो दे दिया। अब इंट्रो आपने ऐसे देना है कि जो उसने क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन को 3-4 हिस्सों में कन्वर्ट करें। उसने 2-3 चीज़ें पूछी होंगी। नेहरू रिपोर्ट का अगर आता है, नेहरू रिपोर्ट का क्या था, इसमें क्या मुसलमानों को इंडिया का क्या हुआ, पॉलिटिकल क्या हुआ, इकोनॉमिकल क्या हुआ, इस तरह का होगा। तो आप उन चीज़ों को हाईलाइट करके उसी के बारे में ना पॉइंट्स की सूरत में बना दें या पैराग्राफ की सूरत में एक ब्रीफ सा एक पैराग्राफ दे देंगे आप, ठीक है। ये हमारा इंट्रो हो गया। उसके बाद अब आती है बैकग्राउंड स्टोरी। बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी? दिल्ली प्रपोजल हुए, ठीक है। दिल्ली प्रपोजल में यूनाइट हो गए, लेकिन अब क्या हुआ कि नेहरू जो आया, नेहरू ने क्या किया, इसको अपोज कर दिया दिल्ली प्रपोजल्स को, एक तरह के बैक स्टेप कर दिया मुस्लिम्स को, ठीक है। सॉरी, ये हम इंट्रोडक्शन में आएगा, लेकिन बैकग्राउंड स्टोरी में यह थी कि दिल्ली प्रपोजल थे, दोनों यूनाइट हो गए थे, ठीक है। तो काफ़ी हद तक इन दोनों के राइट्स होते थे कि ऐसा हो गया ना कि लेट्स सपोज अब हम दो पार्टी हैं, अलग अलग पार्टी हैं, ठीक है। वो कहता है मेरा काम करो, वो कहता है मेरा काम करो। अब लेट्स सपोज दोनों एक ही पेज पे आ गई कि किसी एक चीज़ पे हाँ हमें भी चाहिए, वो कहता है हमें भी चाहिए, तो वो ईजी होता है उस चीज़ को करना, ठीक है। अब एक बंदा मुझे दो पार्टीज मुझे कह रही हैं कि वो कहता है मेरा काम करो, वो कहता है मेरा करो, और मैं बड़ा वो हो जाऊँगा कि यार मैं इसका करूँ या इसका करूँ। लेकिन अगर जिस मौके पे दोनों एक ही सेम पेज पे आ गए तो वो मेरे लिए ईजी होगी। तो इसलिए ब्रिटिशर्स के लिए, वायसराय के लिए ईजी हो गया था कि वो चीज़ मान लें, ठीक है। तो वो इंडियन अब जैसे उनकी फितरत चलती आ रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि यार ये हो गया, सीन अलग हो गया तो हमें भी बड़ा काम करने पड़ेंगे, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो उन्होंने अब क्या किया कि उसने नेहरू ने आके दिल्ली प्रपोजल को अपोज कर दिया कि जी हम नहीं मानते, एकदम मानने से इनकार कर दिया। तो एक किस्म का उसने मुस्लिम्स को बैक स्टेप किया, ठीक है। तो ये जो है नेहरू रिपोर्ट, ये एक बेस मानी जाती है कि ये बेस टाइम था कि मुस्लिम्स और हिंदूज आपस में परमानेंटली अलहदा हो गए थे। पहले तो चलते रहते ना कि मैं मान लूँ, वो कहता जैसे चिनाब का रोल था, वो रिकमेंड करता, यहाँ पे चिनाब ने भी कहता था कि बस अब मैं कभी नहीं इनको इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा, ये ख़त्म हो गया था, ठीक है। अब आगे सैलिएंट फीचर्स, इसमें क्या उन्होंने मतलब नेहरू साहब ने क्या प्रपोजल अगेन दी है। तो उसने कहा था कि जो सिंध है ना, ठीक है, वो सेपरेट प्रोविंस बन जाएगा, ठीक है। हम बना देते हैं सेपरेट प्रोविंस, लेकिन हम कोई फाइनेंसिस नहीं देंगे, ठीक है। हम वो उसको अपने फाइनेंसिस को जनरेट करने पड़ेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज जब एक घर का बंटवारा होता है, ठीक है, तो दो बंदे हैं, उसने कहा कि मैं अपर पोर्शन ले लेता हूँ, लोअर पोर्शन ले लेता हूँ, लेकिन क्या है, मैं कोई चीज़ मीटर लगवा के नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं करके दूंगा, सारा कुछ तो खुद करना है। तो उसको क्या फ़ायदा होगा, वो सफाइयाँ भी करवा रहा है, मीटर्स भी लगवा रहा है, फर्नीचर भी लेके आ रहा है, सब कुछ आपने सब कुछ करना है, मैं बस जगह दे दूंगा कि भाई ये जगह घर खुद बनाना है आपने, ठीक है। तो कोई सेंस नहीं बनती हाइपोथेटिकली। तो उन्होंने कहा था कि अपने फाइनेंसिस आपने खुद जनरेट करने हैं। सेकेंड उन्होंने कहा था कि जॉइंट इलेक्टोरेट तो रहेगा ही रहेगा, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया, हम भी इसे पे पक्के हो गए हैं, ठीक है। थर्ड, अब दिल्ली प्रपोजल्स में उससे पहले लखनऊ पैक्ट में सब चलता आ रहा था कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम 1/4 करेंगे, ठीक है। उन्होंने रिफ्यूज़ 1/3 कर लिया। अब हर पैराग्राफ में अब 2 नेशन थ्योरी का लिंक करते जाएँ कि यहाँ पे बैक स्टेप हुआ, ये चाहते थे, ये मुस्लिम्स को सप्रेस करना चाहते थे, ऑपरेशन ब्रिटिश रूल था, ये था वो था, ठीक है। अब एक कहानी सी ना बना के हर पैराग्राफ में डालेंगे। चौथा, उसने कहा था कि माइनॉरिटी के चेंज के लिए कोई 3/4 वोट की रूल नहीं अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम डोमिनेट हो गए तो हम तो कुछ चीज़ मुस्लिम के खिलाफ कोई चीज़ कर नहीं सकेंगे, ठीक है। जैसे आजकल इंडिया में हो रहा है, हम माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा रूल नहीं होना चाहिए, ताकि अगर जब ऐसा रूल नहीं होगा तो हम इजीली मुस्लिम्स को सप्रेस कर सकेंगे, ठीक है। और 5 वन एंड मोर इम्पॉर्टेंट जो आगे पिछले भी 1867 में भी हुआ था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने बना लिया। तो इससे बड़े राइट्स शुरू हो गए थे, ठीक है। डिफरेंट प्रोपेगेंडास ये मुस्लिम्स के पहले भी उर्दू के खिलाफ होता रहा, तो ये एक मेन बेस बन गया कि उन्होंने ऑफिशियली कहा कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। ये थे इनके सैलिएंट फीचर्स। अब इसके इंपॉर्टेंस में आते हैं, ठीक है जी। अब मेजर मिसट्रस्ट डेवलप हो गया बिटवीन बोथ
ठीक है, एक मेजर मिस्ट्रस्ट शुरू हो गया, ठीक है, ये अलग हो गए, ये बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है। जो जिना का जो व्यू था, जो मैंने पहले बताया रिकॉन्सिलेशन का, वो चेंज हो गया, कहता भाई अब मैं इनको नहीं करूँगा, ठीक है। और इससे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, टू नेशन थ्योरी को क्लियर विजन मिल गया, ठीक है, कि भाई अब हमें अलग होना चाहिए, ठीक है। अलग स्टेट बाद में आया था, वो आगे अलग बाद में आया था, लेकिन अब हमें अलग होना चाहिए, अब हम इनके साथ नहीं रह सकते, ठीक है। ऑफिशियली सेपरेटेड के लिए बोल दिया था, ठीक है। और ज़्यादा कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। हम इनके बलबूते नहीं रह सकते, गांधी के बलबूते नहीं रह सकते, ठीक है। नेहरू आ गया तो इसने सब काया ही पलट लिया सब कुछ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थी। कंक्लूजन में आप न्यू आइडिया नहीं देंगे, इसी के आइडिया लेके ना, इसी को थोड़ा सिनोनिम्स चेंज करके, ठीक है, इसी को एक व्यू पॉइंट को आप कंक्लूजन में दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेहरू रिपोर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब जिना के 14 पॉइंट्स और इलाहाबाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।